हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपवर्तन। परावर्तन हम आपको बता रखे हैं, उसके बाद आगे हम आज अपवर्तन बता देंगे। अपवर्तन कहते हैं किसे, ये हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको हम पढ़ कर भी बता सकते। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे अपवर्तन करते हैं। मगर परावर्तन करने में क्या होता था, जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो उसे हम अपवर्तन बोलेंगे। आपको नहीं अभी समझ में आया होगा क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं। जैसे देखिए कि ये जब यहां से प्रकाश निकल रहा है तो ये विरल माध्यम है, तो ये सघन माध्यम, मतलब इधर हवा है और इधर कुछ नहीं है। अंतरिक्ष में तो हवा नहीं है, तो अंतरिक्ष से प्रकाश आता है कि नहीं? तो अंतरिक्ष से प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आता है, मतलब विरल से सघन में आता है, तो उसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। आप समझे अपवर्तन किसे बोलते हैं? जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे कि हवा से जल में अगर जाएगा, अगर हवा से जल में प्रकाश जाएगा तो वो अपवर्तन कहलाएगा। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। आप समझ गए अपवर्तन किसे कहेंगे? देखिए, हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, अपवर्तन कहते क्या है, यहाँ पर हम उसका लिख दीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं उसे अपवर्तन करते हैं। आप समझिए, एक माध्यम दूसरा माध्यम क्या होता है, हम एक एक करके आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, पहला जैसे कि देखिए, अंतरिक्ष में हवा तो नहीं है, हवा है दो मित्रों, हवा तो नहीं है, मगर वहां से प्रकाश आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वो हुआ विरल माध्यम। जहां हवा नहीं है वो हुआ विरल माध्यम, और जहां हवा है वो हुआ सघन माध्यम। तो विरल से सघन में आया, क्या बोलेंगे? इसको अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन ठोस में भी होता है, गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है। आपको लगता है वो ठोस में कैसे होता है? बताइए। कांच, ये जो हम यहाँ पहन रखे हैं, ये जो लेंस अभी पहन रखे हैं, ये तो ठोस ही है ना, इस पार से ई पार, आर पार हो जाता है। अपवर्तन में क्या होता है? देखिए, अभी अंदर से जो हम देख रहे हैं ये हमारे लिए विरल माध्यम है, बाहर से देख रहे हैं लेंस से ये सघन माध्यम है। तो एक दूसरे माध्यम पार तो किया ना मित्रों, आप ही बताइए, पार किया ना। तो हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आप देखिए, अपवर्तन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे हवा, जैसे अभी यहां से सूर्य का प्रकाश जब पानी में प्रवेश करता है, वायुमंडल से पानी में प्रवेश करता है, तो उसके लिए वायुमंडल हो गया विरल माध्यम, और जिसमें प्रवेश किया वो हो गया सघन माध्यम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसके बाद क्या क्या होता है वो हम आपको सब कंडीशन बताते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दिया अपवर्तन किसे बोलते हैं। ये जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसे हम अपवर्तन करते हैं। अपवर्तन करने का कंडीशन होता है आपतित किरण, अपवर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ये बात हम आपको परावर्तन में भी बताए थे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ से अभी प्रकाश आया, ये मानते हैं सघन विरल माध्यम या सघन माध्यम है। यहां से प्रकाश आया तो यहां से यहां निकलेगा प्रकाश, इस टाइप पे। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक पॉइंट पे होना चाहिए, कोई यहां से यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम कहना चाह रहे हैं एक नंबर में। ये तो आप समझ गए। दूसरा हम आपको बताते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। आपको हम यहां बताना चाह रहे हैं, देखिएगा आप, ये समझिए कि ये हवा है, हवा में है प्रकाश चाल। अगर ये द्रव में जाएगा, द्रव इसके लिए सघन माध्यम हुआ, तो ये क्या हो? अभिलंब। अभिलंब किसको, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आप ही बताइए, ये अभी मस्ती में आ रहा है, ये अभी मस्ती में आ रहा है, इसके यहाँ तो हवा में उतना प्रकाश के चाल को विचलित नहीं हो रहा है, मगर जैसे ये सघन माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वही कह रहा है पहले में, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए कैसे झुकता है। जब प्रकाश विरल माध्यम में, जब विरल माध्यम में उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जब ये वो सघन माध्यम में जाता है तो सरसरा के चलता है, सरसरा चलेगा ना, दिक्कत होगा उसके चलने में, तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जैसे समझिए आप, जे मोटरसाइकिल आप हाईवे पर चला रहे हैं, आज जैसे ही आप गांव इलाका में जाइएगा, क्या होगा? मोटरसाइकिल को स्लो कर देते हैं, मगर हाईवे पर मस्ती में चलाते हैं, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो विरल माध्यम क्या हो? प्रकाश को कोई रोकने वाला है नहीं। विरल माध्यम में क्या हो? उसको कोई रोकने वाला है नहीं। जैसे ये आप हाईवे पर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको तो कोई रोकने वाला रहता नहीं है। जैसे ये गांव घुस गए तो आप धीरे धीरे स्लो स्लो, कहीं ब्रेकर रहता है, कोई कुछ रहता है, कहीं आदमी रहता है, ये सब चलने लगता है, तो आप धीरे धीरे स्लो करना चालू करते हैं। वही प्रकाश क्या करता है, जब विरल माध्यम उसका कोई रोकने वाला है नहीं, से सघन माध्यम में जाता है तो वो अपना स्पीड
स्लो कर लेता है। जैसे आप अपना चलते हैं तो आप स्पीड स्लो करते हैं, उसी तरीके वो क्या करता है, नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाता है। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन पूछता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। हम तीसरा यहाँ देखिए, यहाँ बता भी हम दिए, जब प्रकाश ये हुआ आपको विरल माध्यम, ये ऊपर वाला विरल माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ, ये सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये अभिलंब हुआ जिसको हम नॉर्मल लिख दिए, उसके ओर झुक जाएगा। उसके बाद हम लिख रहे जब किरण सघन माध्यम से, आप समझिए जबकि आप गांव से मोटरसाइकिल, गांव में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जैसे ही आप हाईवे पर जाइएगा तो तुरंत एक्सीलेटर को मुचाड़ दीजिएगा। मुचाड़ दीजिएगा ना मित्रों, सही बताइए, आप ही बताइए, मुचाड़िएगा कि नहीं, एक्सीलेटर का मुचाड़ दीजिएगा, स्पीड से गाड़ी करने लगी। तो वही हम तीसरा में देखिए, यही कंडीशन है। फिजिक्स कोई रटने उठने वाला चीज नहीं, बस आप थॉट से सोचिएगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। क्या लिखा, जब किरण सघन माध्यम से, मतलब कि गांव से जाता है हाईवे पर, मतलब कि अभी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको कोई कहने वाला तो है नहीं। जैसे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ये 3 कंडीशन हम यहाँ डालते हैं। इसको मान लीजिए सघन है, ये सघन। जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम जैसे आप गांव से हाईवे पर जाइएगा तो बड़ी दूर स्पीड से चलने लग गया, उसी तरह का जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये विरल हुआ, इस नीचे वाला विरल, तो ये अभिलंब से, इसको बोलते हैं अभिलंब, दूर हट जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है मित्रों, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। याद रखिएगा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मगर वही प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या हम लिखे हुए हैं। देखिए, लिखिए अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। हम आपको बताइए दिए, अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो अपवर्तन हुआ। अपवर्तन ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है, ठीक ना, ठोस, द्रव, गैस सब में होता है अपवर्तन। आपको हम एक एक करके बताएंगे सबके बारे में। देखिए, उसके बाद हम आपको बताए अपवर्तन के समय आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है, ये हम आपको परावर्तन में भी बता रखे हैं। उसके बाद दूसरा हुआ जब प्रकाश एक माध्यम से, इसको एक नंबर हुआ तो ये 2 मान लीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये यहाँ हम यहाँ लिख रखे हैं। तीसरा बोले जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, यहाँ लिख रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम आपको बताते हैं, हम आपको बताए कि अपवर्तन जो है ठोस, द्रव, गैस, ये सब में होता है अपवर्तन। एक एक करके हम आपको बताएंगे, फिर भी हम आपको जैसे बोल रहे ठोस में अपवर्तन, ये देखिए, ये तो ठोस ही हुआ ना, अपवर्तन हो रहा है ना। ये चश्मा का देखिए, ये क्या, इस साइड अभी क्या है, विरल माध्यम है, विरल से सघन में जा रहा है, हो रहा है ना, ये तो अपवर्तन हो रहा है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो ये तो ठोस ही हुआ। उसके बाद गैस में, हवा से हवा में, जैसे कभी कभी देखते हैं हवा भी चमकने लगता है, क्या हुआ, कोई चीज अगर चमक रहा है समझिए तो वो अपवर्तन के कारण चमकता है। याद रखिएगा, अपवर्तन कुछ नहीं होता है, आपको बस एक थॉट में याद रखना है, एक चीज सोचना है कि जब कोई चीज चमक रहा है तो वो अपवर्तन होता है, उसके कारण। आप कहिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, मगर आप ज्यादातर सोचेगा कि वो अपवर्तन के कारण चमक रहा है। जैसे हवा भी चमकता है, देखते होंगे, पानी भी कभी कभी चमकने लगता है, अपवर्तन का कंडीशन। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं।